नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट गिरीश कुलकर्णी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल इजी जीएसटी फॉर यू में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इट इज बेस्ड ऑन द नोटिफिकेशंस इशूड बाय सीबीआईसी यस्टरडे। कल मतलब 24 जून को जो चार रिलेवेंट नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन 51, 52, 53, 54, ये इशू किए गए थे सीबीआईसी द्वारा। तो जो लेटेस्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी फ्यू 10-12 डेज बैक, उस उसमें जो डिसीजन किया था, उसमें जो सजेशन किया था काउंसिल की तरफ से कि जीएसटी के लेट फीस में और फाइलिंग के कंप्लायंस के ड्यू डेट्स में कुछ बेनिफिट, कुछ रिलीफ पास ऑन किया जाए टैक्स पेयर को, और उसको इफेक्ट देने के लिए कल के जो नोटिफिकेशंस है वो इशू किए गए हैं। लेकिन फॉर अ लेमैन वो नोटिफिकेशन पढ़ना और इसको इंटरप्रेट करके कौन सी कैटेगरी में वो बैठता है वो डिसाइड करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। और इसी के लिए उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये प्रेजेंटेशन बनाया है। बट ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कौन सी कैटेगरी में बैठते हैं हम लोग, ये इसमें फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसी के चलते हमने कैटेगरी वाइज क्या बेनिफिट्स है उसका प्रेजेंटेशन ये बनाया आपके लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। उसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 3 अप्रैल 2020 पे भी नोटिफिकेशन 30 to 36, अराउंड 6-7 notifications were issued to pass on such kind of relief to the taxpayer in filing and making compliance for GST, that is 3B and GSTR1। तो उसको एक्सटेंड करके ये नया नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए। तो वो भी, उस पे भी हमने एक एक्सटेंसिव वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं ऊपर कॉर्नर में राइट हैंड साइड में दे रहा हूँ। तो आपको अगर चाहिए तो वो भी आप रेफर कर सकते हो, और इसी के साथ साथ ये भी आप वीडियो रेफर कर सकते हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे उस चीज की बात जो डिफॉल्टर्स है, मतलब जिन्होंने जुलाई 2017, मतलब जब से जीएसटी की शुरुआत हुई तब से लेके जनवरी 2020 तक रिटर्न्स फाइल नहीं किए थे, जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया था, उनके लिए जो वेवर है उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जो रेगुलर फाइलर्स है उनके लिए क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि नॉर्मल केस में लेट फी क्या थी, तो समझ में आएगा कि अभी बेनिफिट क्या मिला है। तो नॉर्मल केस में अगर आपका कुछ रिटर्न है उसमें लायबिलिटी पेएबल है तो ₹50 पर डे एप्लीकेबल होता था, ₹25 सीजीएसटी एंड ₹25 एसजीएसटी, ऐसे मिला के ₹50 पर डे के हिसाब से चार्ज होता था। और अगर आपका रिटर्न निल रिटर्न है, जैसे कि कोई भी आपका टैक्स लायबिलिटी नहीं है, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है, तो उस केस में उसको ₹10 सीजीएसटी, ₹10 एसजीएसटी मिला के ₹20 पर डे ये लेट फी चार्ज होती थी। लेकिन देयर वाज अ मैक्सिमम सीलिंग विच वाज देयर, तो वो ₹10,000 था। मतलब मैक्सिमम सीजीएसटी 5,000 लेट फी कलेक्ट हो सकती है आपसे, और मैक्सिमम एसजीएसटी 5,000 कलेक्ट हो सकती है, उसके आगे वो नहीं जा सकते। तो मैक्सिमम वाज 10,000। तो अभी बेनिफिट क्या हुआ है दोस्तों, तो अभी जिनके भी रिटर्न्स पेंडिंग है जुलाई 17 से लेके जनवरी 2020 तक के, और उनको फाइल करना है वो, और अगर वो 1 जुलाई 2020 से फाइल करते हैं 30 सितंबर 2020 तक, ये पीरियड में अगर वो फाइल करते हैं, तो अगर उनका नील रिटर्न है तो कोई लेट फी नहीं लगेगा, विदाउट लेट फी ये जाएगा। ये सीरियसली दिस इज अ वेरी नाइस रिलीफ विच हैज बीन गिवन। और अगर उनका टैक्स लायबिलिटी है कुछ भी, तो उस केस में ₹50 पर डे का जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट जो 10,000 पर रिटर्न था, उसको ₹500 पर रिटर्न माना जाएगा। मतलब क्या कि अगर उसको 25 पर डे सीजीएसटी, 25 पर डे एसजीएसटी की तरफ से की बेस पे कैलकुलेट किया जाए, और वो अगर मैक्सिमम 250 सीजीएसटी और 250 एसजीएसटी के नीचे है, तो वो जो अमाउंट है वो एप्लीकेबल होगा एज ए लेट फी, बट नॉट exceeding ₹250 CGST and 250 SGST, which is ₹500 per return. That is the maximum late fee which is payable. तो ये और एक बेनिफिट दिया गया है। इसमें सिर्फ एक ही डिबेटेबल पॉइंट है कि ऐसा भी एक इंटरप्रिटेशन लिया जाता है कि जैसे कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की लास्ट डेट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 16 सेक्शन 16(4) की ओर से, तो वो 30 सितंबर ऑफ द नेक्स्ट पीरियड होती है। लेकिन फॉर 17-18 दैट डेट वाज 31 मार्च 2019,
और फॉर 18-19 इट वाज 20th अक्टूबर 2020। तो इसके चलते 19, तो इसके चलते वो क्लेम करने की लास्ट डेट ऑलरेडी निकल चुकी है। तो क्या ये जो रिटर्न्स फाइल होंगे वो नेट जो भी तुम्हारा ग्रॉस लायबिलिटी है उसको पे करके फाइल करने हैं? तो वन व्यू सेज कि यस, आपको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन, मेरे हिसाब से वो जो है वो लिमिटेशन नहीं है, दैट इज अ प्रिस्क्रिप्शन, और वो दैट इज डिबेटेबल। तो उसके चलते इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इज अ क्वेश्चन अंडर डिस्प्यूट। तो मेरे हिसाब से आपको वो एस्पेक्ट आपको कंसिडर करके ही आपके रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे। तो ये था अबाउट जुलाई 2017 टू जनवरी 2020 तक के जो रिटर्न्स डिफॉल्टर है उनके लिए। अभी चलते हैं कि जो मेन अपना जो कोविड पीरियड है एंड उसके रिलेटेड जो भी है, तो उन टैक्स पेयर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है एग्रीगेट टर्नओवर अबव 5 करोड़ रुपीस, और दूसरा है एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीस। सो अप टू में 5 करोड़ भी आएगा और उसके नीचे भी आएगा, और अबव 5 करोड़ मतलब 5 करोड़ एंड 1 से लेके अबव। ये दो कैटेगरीज है, तो हम लोग एक एक कैटेगरीज को अंडरस्टैंड करेंगे ताकि इजी होगा समझने के लिए। आई एम नॉट रेफरिंग द स्पेसिफिक notifications just for the purpose of ease, neither I am referring to any section, तो इसके चलते समझने में इजी रहेगा। पहले हम लोग कवर करेंगे कैटेगरी जो एग्रीगेट टर्नओवर अबव 5 करोड़ है, उनको इंटरेस्ट का क्या बेनिफिट मिला है वो समझेंगे। तो फेब्रुवरी, मार्च एंड अप्रैल, ये 3 महीने, रादर फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, ये 4 महीनों के लिए क्या पोजीशन था अबव 5 करोड़ के लिए। तो ड्यू डेट्स अगर देखते हो आप, तो आपके स्क्रीन पे आपको विजिबल होगा कि फेब्रुवरी के लिए ड्यू डेट थी 20 मार्च, मार्च के लिए 20 अप्रैल, अप्रैल के 20 मई, मई के लिए 20 जून। तो और एक डेट दी गई थी फ्रॉम ड्यू डेट 15 डेज, मतलब एक और एक डेट है 4 अप्रैल, 5 मई, 4 जून और 27। ये मई के लिए स्पेसिफिक 27 जून ही दी गई थी, लेकिन ये 3 महीनों के लिए 15 डेज का एक पीरियड दिया गया था। इसमें आप अगर 3B फाइल करते हो अप टू दीज डेट्स, मतलब ड्यू डेट होके भी आप एक्सीड होके भी ये डेट तक करते हो, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ऐसा ये तीन डेट्स दिए गए थे। और इसके बाद भी अगर आप करते हो 24 जून तक, मतलब कल तक, तो आपको 9% पर एनम इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। ऐसा था फेब्रुवरी, मार्च एंड अप्रैल मंथ के रिटर्न्स के लिए। अगर मई की बात की जाए, तो मई की यूजुअल ड्यू डेट है 20 जून, उसको बढ़ा के 27 जून किया है। तो 27 जून तक अगर आप फाइल करते हो तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं किया जाएगा। अभी ये जो 24 जून है, उसमें जो इंटरेस्ट है वो 9% पर एनम है, जो बल्कि जो एक्ट में नॉर्मल प्रोविजन है उसमें 18% पर एनम का जिक्र किया गया है। तो ये रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा कंसीडरिंग द रिलीफ व्हिच हैज बीन पास्ड ऑन। लेकिन अगर 24 जून के बाद अगर फाइल होता है तो क्या, तो 24 जून से लेके डेट ऑफ फाइलिंग तक 18% का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। सर्कुलर 141 में इसको क्लैरिफाई किया गया है कि दैट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ 24 जून 2020। तो ये था दोस्तों अबाउट द एग्रीगेट टर्नओवर अबव 5 करोड़ के केस का जो 3B फाइलिंग है उसके इंटरेस्ट के डिटेल्स। अब चलते हैं कि लेट फीस की तरफ। यही रिटर्न्स के लिए फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल और मई, तो फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल के लिए भी जो नॉर्मल ड्यू डेट्स है उसके बाद भी रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी लेट फी। तो उसकी डेट थी 24 जून 2020, विच वाज यस्टरडे। तो ये 3 दिनों तक अगर आप फाइल करते हो ये डेट तक, ये तीनों महीने के रिटर्न्स, तो आपको कोई भी लेट फी नहीं लगेगी। लेकिन अगर इसके बाद आप लेट फीस फाइल करते हो तो ओरिजिनल ड्यू डेट से, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मार्च का जो रिटर्न है वो 20 अप्रैल का ड्यू डेट था, लेकिन 20 जून तक मैं कर सकता हूँ विदाउट लेट फी। लेकिन मैं अगर 30 जून को करता हूँ, 30 जून को करता हूँ, तो 20 अप्रैल से लेके 30 जून तक का जो लेट फी है वो ओरिजिनल ड्यू डेट से एप्लीकेबल होगा। तो ये था दोस्तों लेट फी का बेनिफिट। ये दोनों भी हमने जो देखे, इंटरेस्ट का बेनिफिट और लेट फी का बेनिफिट, ये दिस वाज फॉर एग्रीगेट टर्नओवर अबव 5 करोड़। नाउ ये एग्रीगेट टर्नओवर कौन सी साल का देखना है, तो अलग अलग मंथ के लिए अलग अलग रहेगा, क्योंकि ये टर्नओवर जो है वो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल का जो है
प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का है, मतलब पिछले साल का टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर है, तो फरवरी और मार्च ये 2 महीने के लिए मैं जब फाइल करूंगा तो आपको 18-19 का टर्नओवर देखना है, लेकिन अप्रैल और मई के लिए मैं जब आइडेंटिफाई करूंगा तब मुझे 1920 का टर्नओवर देखना है कि वेदर इट इज अबव 5 करोड़ और बिलो 5 करोड़। तो ये और एक उसमें पॉइंट है। दूसरी बात, 5 करोड़ के ऊपर जिसके टर्नओवर है उनके लिए जून महीने से लेके, मतलब जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने के लिए कोई भी इंटरेस्ट या लेट फी का बेनिफिट पास ऑन किया गया नहीं दिख रहा है ये नोटिफिकेशन पे। वो बेनिफिट सिर्फ स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए है, मतलब जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है उनके लिए है। तो जून जुलाई और अगस्त ये मंथ्स के लिए रेगुलर ड्यू डेट्स रहेंगी और रेगुलर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% रहेगा और रेगुलर लेट फीस रहेंगी, जो हमने इस वीडियो में इनिशियली डिस्कस की थी। अभी चलते हैं एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ के केस में। उन्होंने उसमें भी दोस्तों उन्होंने 2 कैटेगरीज की हुई है। कैटेगरी नंबर 1 स्टेट्स के हिसाब से ये कैटेगरीज की है। तो क्या कैटेगरीज है हम लोग देखेंगे। ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। तो मैं ये ऑल स्टेट्स को कैटेगरी 1 स्टेट्स कह रहा हूँ फॉर द ईज ऑफ एक्सप्लेनिंग, एंड ये बाकी रिमेनिंग स्टेट्स के लिए मैं कैटेगरी 2 कह रहा हूँ। तो कैटेगरी 1 और 2 के लिए डेट्स अलग अलग है, इसके लिए मैंने 2 कैटेगरीज की हुई है इधर। तो अभी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ जिनका है तो उनके लिए इंटरेस्ट और लेट फी के बेनिफिट्स क्या है देखेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी 1 स्टेट के लिए देखेंगे, फिर कैटेगरी 2 के लिए अलग चार्ट देखेंगे। तो मंथ है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई। इसके बाद ओरिजिनल ड्यू डेट्स है वो 22 ऑफ द नेक्स्ट मंथ यहाँ पे लिखी हुई है, 22 मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन। तो विदाउट लेट फी एंड विदाउट इंटरेस्ट इन महीने का इन मंथ्स का फाइलिंग हो सकता है अगर 30 जून, 3 जुलाई, 6 जुलाई, 12 सितंबर, 23 सितंबर एंड 27 सितंबर तक फाइलिंग कंप्लीट होता है। तो इसके बाद ये डेट्स के बाद अगर फाइलिंग होता है 30 सितंबर 2020 तक तो उसको 9% पर एनम से इंटरेस्ट लगेगा। और अगर 30 सितंबर के बाद होता है, सो फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 टिल द डेट ऑफ फाइलिंग, उसको 18% पर एनम से कैलकुलेट किया जाएगा। पर लेट फीस के बारे में, लेट फीस यहां तक ही आपको सीमित करेंगी। अगर यहाँ इसके बाद अगर आपने फाइल किया है तो लेट फीस आपके ओरिजिनल ड्यू डेट से कैलकुलेट हो जाएंगी डेट ऑफ फाइलिंग तक। मतलब लेट फी का बेनिफिट ये रिस्पेक्टिव डेट्स तक ही मौजूद रहेगा, इसके बाद नहीं रहेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैटेगरी 2 स्टेट्स के लिए ये जो डेट्स है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो 30 जून, 5 ऑफ जुलाई, 9 सितंबर, 15 सितंबर, 25 सितंबर एंड 29 सितंबर एप्लीकेबल रहेगा। इसके केस में भी सिमिलर कि इंटरेस्ट जो है वो इधर तक नहीं लगेगा ये डेट्स तक। इसके बाद 30 सितंबर तक 9% पर एनम लगेगा और उसके बाद 18% पर एनम एप्लीकेबल होगा। इसमें जुलाई महीने तक का जिक्र किया है मैंने। अगस्त के लिए कैटेगरी 1 स्टेट्स की ड्यू डेट रहेगी 1 अक्टूबर और कैटेगरी 2 के स्टेट्स के लिए 3 अक्टूबर रहेगी। यहाँ पे एक टाइपो एरर है, यहाँ पे 3 अक्टूबर रहेगी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि जो लेट फीस है, तो लेट फीस का मैंने भी आपको सिमिलरली बता दिया कि जो लेट फीस रहेंगी ये इस तारीख तक रहेगी, इसके बाद आपको लेट फीस नहीं एप्लीकेबल होगी। नाउ लेट्स सी जीएसटीआर 1 के लिए क्या कंप्लायंस एक्सपेक्टेड है। तो ऑब्वियसली अब टर्नओवर एक्सीडिंग 1.5 करोड़ के लिए मंथली फाइलिंग है और टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ जिन्होंने क्वार्टरली ऑप्शन लिया है इनके लिए क्वार्टरली ड्यू डेट्स है। तो मार्च, अप्रैल, मई एंड जून के लिए 10 जुलाई, 24 जुलाई, 28 जुलाई एंड 5 अगस्त रहेगा ड्यू डेट। इसी के साथ अप टू 1.5 करोड़ जो क्वार्टरली फाइल करेंगे उनके लिए जन टू मार्च, 17 जुलाई, अप्रैल टू जून, 3 अगस्त 2020। ये इसमें से कुछ डिटेल्स मैंने पिछले 30 टू 36 नोटिफिकेशन में से भी कंपाइल किए हुए हैं बिकॉज उसके ऊपर कुछ बदलाव नहीं हुए हैं। तो फ्यू डिटेल्स हैव कंपाइल्ड फ्रॉम द अर्लियर this thing also, notifications also. You can refer to the entire video which is given in the box above. तो ये था दोस्तों अपडेट ऑन द कंप्लायंस और लेट फी एंड इंटरेस्ट में जो रिलीफ्स दिए गए हैं फ्रॉम सीबीआईसी थ्रू नोटिफिकेशन, इसके बारे में ये डिटेल्ड वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसको लाइक बटन भी प्रेस कीजिए।
इसी के साथ अगर आपने इस अभी तक चैनल इजी जीएसटी फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल and press the bell icon to get the latest updates on GST. Thank you so much.